नमस्कार, मैं पवन दुबे और आप देख रहे हैं नया लुक। आज मैं नशेड़ियों की पीड़ा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि नशेड़ी की भी एक जिंदगी होती है। उसके ऊपर जो हमने ये जो व्यंग रूपी ये शब्द जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, खास बात यह है कि हमने नशेड़ियों से खास मुलाकात की और उन नशेड़ियों ने अपने बारे में अपनी पीड़ाएं व्यक्त की। एक नशेड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि नशे पर बैन होना चाहिए, मसाले पर बैन होना चाहिए, गुटखे पर बैन होना चाहिए। बताइए कैसे बैन होना चाहिए? जब हम गुटखा मसाला अपने हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर एक्टिव हो जाए, और जब उसे हम इस प्रकार से फाड़ते हैं तो ऐसा लगता है पूरे शरीर में रोमांच भराया हो। अब बताइए, उन पीड़ाओं को हमारे देश की सरकार नहीं समझ रही है। आज नया लुक के मन से मैं पवन दुबे नशेड़ियों की तरफ से ये बात रखने जा रहा हूं कि उनकी पीड़ाओं को सरकार भी समझे, हर कोई समझे। तो हम बता रहे हैं कि जब भी कोई गुटखा मसाला, पान मसाला, जब वो भाग के दुकान पे जाता है, चाहे ठंडक हो चाहे गर्मी हो, जब पहुंचता है और उससे 5 का लिया, रजनीगंधा लिया या कमला पसंद लिया, बड़े आनंद के साथ लेता है और प्रेम से जब उसको फाड़ता है और अपने मुख में जब वो प्रवेश करता है तो ये समझ लीजिए उसके चेहरे की रौनक एक ओशो से भी बढ़कर, जब वो फाड़ कर अपने मुंह में डालता है तब उसके चेहरे की रौनक एक ऋषि मुनि या कहें योगी, उससे भी ज्यादा उसके चेहरे पर तेज आ जाता है। और बाल उसके ऐसा लगता है कोई प्रेमिका उसको देख रही हो, उड़ने लगते हैं हवाओं में, चेहरे पे रौनक बरकरार हो जाती है। और जब मसूड़े चलाकर वो गुटखे को चबाता है तब उसके कान की आवाज तेज हो जाती है, क्योंकि उसकी नब्ज जब यहाँ से चलती है, ऐसे ऐसे करते हैं। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जब वो हम जो है गुटखे मसाले को खाते हैं, जब यहाँ की नसें चलती हैं तो जो बहुत प्रेम से जब चबा चबा के खाते हैं, मुँह से खुशबू का प्रवेश होता है, खुशबुओं का जो है संचार होता है और कान की आवाज़ जो है तेज सुनाई देने लगती है। अब बताइए इसमें जो है नुकसान कहाँ है? ना इसमें पैरिया है, ना कैंसर। सरकार हम लोगों के खिलाफ ये कौन सा अभियान छेड़ती है? अब बताइए, एक शख्स ने कहा, जब हम एक ताड़ी वाले की दुकान पर गए तो जब हम ताड़ीवान के पास गए तो वहां पर एक ही शब्द उसने जो बोला, जो रामायण का एक वक्ता भी नहीं बोल सकता है, वो शब्द उसने बोला, ताड़ सिंह के झाड़ से बह जटा से लीर और 2 लीटर मारिए फिट रहे शरीर। तब उसने बोला, ताड़ सिंह के झाड़ से बह जटा से नीर और 2 लीटर मारिए फिट रहे शरीर। तो ये मंत्र सुनने के बाद तो हमें महादेव की अनुभूति हुई। हम भी बोले, वाकई में क्या ऐसा होता है ताड़ी पीने से? बोला, हाँ जी होता है, लेकिन इसमें भी जो है आज जो मुंबई में ड्रग्स पेडलर चल रहे हैं, उनकी गोलियां जो है इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। नहीं तो ये ताड़ी अमृतपान से कम नहीं है। जब मैं मैखाने के पास गया और मैखाने के पास पहुंचा तो वहां पर प्रवेश करते एक व्यक्ति को मैंने देखा। वो जब प्रवेश व्यक्त कर रहा था मैखाने में, तब वो चेहरे को ऐसे छुपा के जा रहा था, और हमने देखा जब वो निकला तो एकदम शान से, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वह उस क्षेत्र का, उस मधुशाला का वो सब कुछ उसके जो है रकबे में आता हो, वो वहां का राजा है। और जितने भी सब दिख रहे थे भिखारी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, वो अपने आप को यही फील कर रहा था कि आई एम किंग। और जब वो गटर के पास पहुंचा, वहां पर उसे फील हुआ कि स्वर्ग की गद्दी यही है, और वहीं पर जो है आसन लगा दिया। और वहां पर जब मक्खियां, मधुमक्खियां, मच्छर, ये सब जब उसके कान पर भन 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 करते करते, ऐसे 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 करते 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 जब उसको ऐसे वैसे कर रही हैं, तो उसने बताया कि हमको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम स्वर्ग में लेटे हुए हों और वहां की परियां पंखा डुला रही हों। जब वहां पर एक कुत्ता, वफादार कुत्ता, वहां से गुजरता है
और उसको चेहरे को अपने जीवा से चाटने लगता है तो ऐसा लगता है सबसे खूबसूरत परी हमारे चेहरे का मसाज कर रही हो। और जब वही कुत्ता जिस प्रकार वह टांग उठाकर एक पेड़ के ऊपर जो है अपना सिंचाई रोपण करता है, उस सिंचाई रोपण का जब इस्तेमाल उसके चेहरे पर होता है तो उस व्यक्ति को यह लगता है कि अमृतपान हो गया। भगवान इंद्र के दरबार में हमारा अमृतपान हो गया, भगवान इंद्र के दरबार में हमारा अमृतपान हो गया। और यही तो स्वर्ग है, यही तो स्वर्ग की अनुभूति है। अब बताइए इसमें नशे से नुकसान कहाँ है? उनकी पीड़ाओं को समझे। एक ने कहा कि जब हमारी शादी हुई थी, ठंडक में शादी हुई, कि दबा के बाराती जो जितने भी आएंगे भोजन करेंगे दबा के। तो हमने कहा भाई ठंडक लगेगी, उनके लिए क्या व्यवस्था करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम नेपाल से गांजा मंगवाए हैं, उसको जो है अलावे के रूप में इस्तेमाल करेंगे और दबा के उसको जलाया जाएगा और पूरे गांव मदहोशी की एकदम छांव में, और पूरा गांव मदहोशी के प्रेम में डूबा रहेगा और हमारा शादी जो है शुभ ही शुभ रहेगा। लेकिन एक बात बता दें मित्रों, यह हमारा व्यंग था। हमने हर जगह प्रैक्टिकली रूप से एक तरह से ये जो प्रस्तुत हमने व्यंग किया है, ये जो है एक हमारा अध्ययन था। एक बालक जिसे पढ़ाई करता है और अपने अध्ययन के अनुसार जो उसके समझ में आता है लिख देता है, उसी प्रकार आपके सामने पवन दुबे ने भी लिख दिया, कह दिया, बोल दिया। लेकिन वास्तविक रूप जो सच्चाई है, नशे का अंजाम मौत का पैगाम। नशे का नाश करो, देश का विकास करो, ये मेरी वाणी है। वास्तविक रूप नशा शारीरिक रूप से तोड़ता है, मानसिक रूप से तोड़ता है, सामाजिक रूप से तोड़ता है और कहीं का नहीं छोड़ता है, निवस्त्र करके छोड़ता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमको आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। हमने बहुत उम्मीदों के साथ ये व्यंग बोला है और ये व्यंग हमें पता है कि भारत में एक नया अभियान छेड़ेगा। ये नया लुक की तरफ से था। नमस्कार, मैं पवन दुबे और आप देखते रहिए नया लुक।